Hello everyone. So the question here is what is pedigree analysis and suggest how such an analysis can be useful. यहाँ पे हमें बताना है कि pedigree analysis क्या होता है और इस तरह के analysis जो होते हैं वो कैसे useful होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं pedigree analysis की. तो pedigree analysis जो है वो एक representation है जिसमें एक चार्ट की तरह है जिसमें डिस्प्ले किया जाता है एक पूरा फैमिली ट्री को जहाँ पर को हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं, कौन से ऐसी डिजीजेस हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन हो रही हैं. तो इस चार्ट से या पेडिग्री एनालिसिस से हम इजीली इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये एक फैमिली ट्री के फॉर्म में होता है और इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को डिनोट करते हैं. जैसे कि अगर स्क्वायर है पेडिग्री एनालिसिस में तो वो मेल को डिनोट करता है, सर्कल जो है वो फीमेल को डिनोट करता है. वहीं अगर इन स्क्वायर्स में या सर्कल्स जो हैं वो पूरी तरीके से कलर्ड हैं तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को डिनोट करते हैं. वहीं अगर आप इस तरह का सिंबल देखें जहाँ पे मेल और फीमेल को इस तरीके से लिंक किया गया है तो ये डिनोट करता है मीटिंग उनके बीच में. और अगर हम देख रहे हैं आइडेंटिकल ट्विंस के लिए अदर साइंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स के लिए जो सिबलिंग्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट साइंस होते हैं. सो इस तरीके से एक पूरा डायग्रामेटिकल चार्ट रिप्रेजेंटेशन होता है पेडिग्री एनालिसिस में. सो पेडिग्री एनालिसिस जैसे मैंने बताया कि वो शो करता है जेनेटिक कनेक्शन किसी भी इंडिविजुअल का डिफरेंट साइंस की वजह से और हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी ट्रेड जो है वो कैसे सेवरल जनरेशन्स में पास ऑन हो रहा है. तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस तो जैसे मैंने बताया कि वो हमें शो करता है कि कोई भी ट्रेड जो है वो उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है और वो किस तरीके से पूरी फैमिली में फ्लो कर रहा है, ये हम इजीली उस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं. वहीं हम किसी भी डिजीज को किसी भी डिसऑर्डर को इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस पेडिग्री एनालिसिस को देखकर कि और ये भी देख सकते हैं कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है और मतलब आगे की जनरेशन में वो कितना पास ऑन हो रहा है, क्या वो रिसेसिव है या वो डोमिनेंट ट्रेट है. जैसे कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, राइट, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से. और अगर हम तीसरा पॉइंट देखें हम इससे इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे अगर क्लोज रिलेटिव्स में जो है वो शादी हो जाए. फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी फैमिली है जिसमें कोई एक हार्मफुल डिजीज जो है वो चलती आ रही है तो अगर वहाँ पे क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि उनके जो चिल्ड्रन हैं उनमें भी वो डिजीज आए. तो हम ये पहले से ही इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और वहीं हम ये एक हेल्प कर देगा हमें एक जेनेटिक काउंसलिंग की, ताकि कोई भी आगे के जो चिल्ड्रन हैं उनमें जो डिजीज है या डिसऑर्डर है उसे अवॉइड किया जा सके. Okay, so this was the answer to what is pedigree analysis and how is it useful. Thank you.